ओके, आदाब। मैं सारा मैथ्यूज हूँ। आप कमेटी के लोग बहुत सारे बातें करें आपसे कि घर जा रहे, मकाना जा रहे, बिजनेस जा रहे, मजहबी इमारत वगैरह, हेरिटेज स्ट्रक्चर्स वो पूरे अफेक्ट होने वाले हैं। पर मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ। पहली बात जो है, एनवीएस रेड्डी जो एमडी है हैदराबाद मेट्रो रेल का, उनको कोई हक नहीं है ये लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत से। लैंड एक्विजिशन जो है सिर्फ गवर्नमेंट कर सकते हैं और देन दे विल गिव इट टू द मेट्रो। तो ये जो कह रहे कि 80% से ज्यादा लोग ऑलरेडी अग्री करें, वो सरासर झूठ है, हम लोग को मालूम है। और एज पर द लॉ जो है, हम लोग को एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए। सिर्फ ये नहीं होगा कि तोड़-फोड़ कर सकते हो, यहाँ पे डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश करो हमारे सामने जो यहाँ के लोग हैं, ओके। और वो उसके साथ जो भी रेलेवेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स है और जो भी करस्पॉन्डेंस है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच, वो सब यहाँ के लोगों के सामने पेश करो। और वो इंग्लिश में नहीं, उर्दू में पेश करो, उर्दू और तेलुगु में, लोकल लैंग्वेज में, ताकि लोग जो यहाँ है समझ सके क्या है ये ऑर्डर्स में, ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है। 70% लोग अग्री करना चाहिए। जहां तक मुझे मालूम है, यहाँ के लोग अग्री नहीं कहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। डेडलाइन भी खत्म हुआ है ना, 6 कब तक डेडलाइन? 17 को है। अब तक मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग नहीं दिए डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी सबमिट नहीं करे। तो जो भी प्रोसीजर्स है वो पहले कंप्लीट करो। ये क्या है कि पहले हम लोग सब बुलडोज करेंगे, उसके बाद जो भी करना है करेंगे। जैसे कि कहा कि एटलीस्ट 7 साल तक लगेगा यहाँ पे पूरा मेट्रो कंप्लीट करने के लिए। तो 7 साल तक लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे? आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज यू राइट टू लाइफ, राइट टू लाइवलीहुड। अब वो छीन रहे आप लोग, बिना लॉ के प्रोसीजर फॉलो करते हुए आप लोग छीन रहे हो राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइफ। लोग कहाँ रहेंगे, क्या बिजनेस चलाएंगे, क्या दुकान चलाएंगे? मैं जुलूस वगैरह के बारे में बात ही नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज ऑलरेडी बहुत इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो ये है कि गवर्नमेंट हैज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। पहले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दो हम लोगों को तेलुगु और उर्दू में, जो भी करस्पॉन्डेंस है सब डिटेल्स जो है सामने रखो। उसके बाद बोलो कि हम लोग यहाँ के लोग जो है अग्री करें एक्विजिशन के लिए। और जो रीरूटिंग का मामला है वो इन लोगों का मसला नहीं है। आप ये सबसे पुराना है जो हैदराबाद शहर जो है, चारमीनार पहले बना, उसके बाद बादशाही आशुर खाना, जो सेक्युलर बिल्डिंग सबसे पहले बना हुआ है वो दारुल शिफा है। दैट वाज वो जो था 200 बेड का अस्पताल था, वो टोटली सेक्युलर हेरिटेज है हम लोगों का। उसको भी आप लोग डैमेज करने वाले हो। तो क्या जरूरत है गवर्नमेंट को इस तरह बिना कोई मशवरे लिए ये करने के लिए? बस, थैंक यू। जुलूस है टोटल, हम क्या करें मैडम? 32 जुलूस है प्रोसेशन। दिस इज नॉट अवर प्रॉब्लम, हम नहीं करते वो। अच्छा, वो जो दारुल शिफा ग्राउंड है, जाले सुन्नत आजाद की मस्जिद है, वो ग्राउंड में ही सेंटर है, पूरे जुलूस वहां जमा होते हैं। और वहीं आज जो है मेट्रो ट्रेन स्टेशन डालना चाह रहे हैं और वहां टॉयलेटा बनाना चाह रहे हैं, जिसका आशुर खाना 700 साल से 400 साल से। क्या मतलब है भाई? और एक चीज अल्ताफ भाई, एक मिनट, वो भाई पब्लिक की आस्था पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट चेंज हो सकता, आस्था के लिए खाली। सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा, मैं उतना डीप में जाना नहीं चाहता, आप लोगों को मालूम है, पूरे एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं। पब्लिक की आस्था पे बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैठ के ऑर्डर देती है, एक डिसीजन देती है कि ओके गो हेड फॉर दैट। मैं उतना नाम लेना नहीं चाहता। क्या हमारी आस्था कोई माने नहीं रखती? हमारी आस्था कुछ भी नहीं है। अभी एक साहब पूछे 10 मुहर्रम का जुलूस, ये हमारा लुकआउट है? अच्छा, 10 मुहर्रम का जुलूस आप रीरूट नहीं करना चाह रहे। अब जब यहाँ पे जो काम चलेंगे, यहाँ टोटल कम्युनिटी विल डिस्टर्ब, टोटल क्या बोलते हैं आपका, हमारा पूरा कारोबार डिस्टर्ब हो जाएंगे।
उसको हम एडिशनल कोई आप दिए रूट हमारे को जाने के लिए। और एक बात हमारे सीनियर एडवोकेट साहब जो बोले, क्या आज तक कोई गवर्नमेंट का आदमी आकर या सीएम आके पब्लिक से रिप्रेजेंट करे, पब्लिक से पूछे कि आप क्या चाहते हैं, हमारा प्रपोजल ये है, हमारी डिसीजन, हमारी कोई चीज माने नहीं रखती। वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। व्हाट वी आर देन? वी आर नॉट रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, वी आर नॉट रेसिडेंट ऑफ हैदराबाद। हम है क्या आखिर? हमारा वजूद बताइए आप। मैं सीएम साहब से पूरों से पूछना चाह रहा हूं, हमारा वजूद बताइए। हम कहां पे ठहरते हैं आखिर आप लोगों के सामने? हमारा कोई वजूद है या नहीं है? आज हमारे सेंटिमेंट से खेल रहे हैं, हमारे जज्बात से खेल रहे हैं। एक आदमी का घर तबाह करके आप अगर 1 लाख आदमी को आबाद करें तो गलत, वो आदमी की भी जिंदगी है। आप 1 लाख को भी आबाद नहीं कर सकते एक आदमी को तबाह करके। यू डोंट हैव एनी राइट एंड वी नेवर अलाउ यू टू डू दैट। वी विल डाई फॉर दैट। अवर सेंटिमेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन अवर बिजनेस। सेंटिमेंट्स कोई मारे में रखते हमारे, हमसे पूछा भी नहीं जाता। हम इतने गिरे हुए लोग हैं बिकॉज वी आर माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का कोई हक नहीं बनता। तो नहीं, आप जहां चाहे जहां पे सर्वे का ऑर्डर दे देते, आप कोर्ट से ऑर्डर मिल जाए सर्वे कर दो, और हम तड़प रही फिर रही 2-3 महीने से, कोई बात करने वाला नहीं हमारे से। और पब्लिक को अगर डराते हैं आप लोग। देखिए एक बात बताऊं, मुकामी कायदीन का इस वक्त इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा। बास पब्लिक उनको अपोजिशन पार्टी सालों से उनको तंग कर रही कि मेट्रो लाओ, तुम रुका रहे। अब मेट्रो आ गई, उन्होंने अगर रुकाए तो उनको कितना प्रॉब्लम होता। ये हमारा काम है मुकामी एमपी एमएलए को जाकर हम रिप्रेजेंट करना, उनको बोलना, और लोग वहां पे जाके बोले नहीं मेट्रो होना। अरे मेट्रो होना, पीछे वाला सामने आ जा रहा। पब्लिक को किसी का लिहाज नहीं रहा, सिंपैथी नहीं रही। कोई मरता मरे, मेरा फायदा हो बस। और जितने लोग मेट्रो के फेवर में है, एक आदमी बता दो जिसकी प्रॉपर्टी रोड पे है। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, एक आदमी को बता दो आप। और ये रेट 35 तुम डिसाइड कर लेंगे रेट। यू डू एवरीथिंग व्हाट यू वांट। यू डोंट वांट टू फॉलो द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, यू डोंट वांट टू फॉलो द हाई कोर्ट डिसीजन, यू डोंट वांट टू फॉलो द रूलिंग ऑफ हाई कोर्ट, यू डोंट वांट टू फॉलो द रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बस 65,000 दे दिए। 85,000 हमारी रोड पे गवर्नमेंट रेट है। थोड़े लोग जाके उसको 26,000 करे और गवर्नमेंट कर दी। मेरे पास आरटीए में से निकाला, मेरे पास पेपर है 86,000 से। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है? लोकल मार्केट वैल्यू। लोकल मार्केट वैल्यू क्या है? 2 लाख, मोर देन 2 लाख। सिटी में डबल, मैडम सिटी में डबल, रूरल में ट्रिपल, अगर रेलवे एरिया है तो 5 टाइम। No. I will show you the Supreme Court order. It is in my mobile. There, in some village, the government was giving 65 lakhs per acre, and they went to the court. They got 1.6 crore per acre. I've got the order with me. I can show you. I can prove it. We don't talk in vain. हम प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं आपके साथ। और सबसे बड़ के अफसोस इस बात का है, हर आदमी कुछ माने रखता। हमारा भी कोई एग्जिस्टेंस है, हम भी इंसान हैं। हमसे भी पूछो, आप डिसीजन ले लेंगे, आप आगे यहाँ पे कुछ भी बोल देंगे, लोगों को जमा कर देंगे। अरे एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी बनी, सोसाइटी से बात नहीं करते आप। सोसाइटी पे लेटर दे रही है आपको, कोई माने नहीं रखती। एमपी साहब को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये बताओ, एमपी साहब को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये पब्लिक जो बोलेगी मेट्रो होना, जिनका कोई फायदा नहीं है उसके अंदर, एक बेखौफी की बात है उनकी। उन क्या करेंगे बोलो मेरे को आप? ऑपोजिशन पीछे पड़ी हुई है। हम पूरे जब होंगे तो जब उन भी हमारा साथ देंगे, बिल्कुल रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा काम है उनको रिप्रेजेंट करना। पुरानी है। और यहाँ पे आप बैठे हुए हैं अभी तक मोर देन 75 ईयर्स यहाँ पे 10 मुहर्रम बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला का जुलूस आता, अलम मंदर आते और नाले मुबारक आते हैं यहाँ पे। और वो रात में जो शाम गरीबा की मजलिस होती यहाँ पे होती। ये घर जो है ना, शिया लोगों का मरकज है। और सबसे बढ़ के यही जा रहा, ताजुब की बात ये है। अब स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं। सबसे पहला जुल्म तो यहीं पे कर रहे हैं आप हम लोगों पे। फाइनल डिसीजन रीरूट आप बैठ के डिस्कस करो। हमारे पास भी इंजीनियर्स है साहब, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। ये काम कराता हूँ, आज कर रहे हैं आप, मैं 91-92 में करा हूँ ये काम ब्रिजेस के। बैठो हमारे साथ टेबल पे, डिस्कस करो हमारे साथ, हम बताएंगे आप।
एक फाइनल डिसीजन पे या कंक्लूजन पे आओ, अपनी मोनोपोली मत चलाओ। और मेट्रो कोई प्रूफ कर दे कि मेट्रो से क्या बोलते हैं विकास होता, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये मेट्रो ला रहे हैं आप, पब्लिक को डाइवर्ट को कौन सी रूट पे कर रहे हैं? क्या चार मीनार की रोड खोल रहे हैं आप? चार मीनार की रोड क्यों नहीं खोलते आप? चार मीनार की रोड खोलो, ये बात आप लोग हाईलाइट करो, चार मीनार की रोड खोलो। आप लोग आगे साथ भाई, salam and good afternoon to all of you, ladies and gentlemen. We have gathered here to discuss and to point out the hazards which the metro rail project being routed along the Aga Khan Azhara to Mir Alam Mandi road. This has come as a surprise to most of the residents and the affected people, because there were no prior discussions between the authorities and the local population and those who are affected. We have been presented with a fait accompli, and we are trying our best now, even at this late hour, to undo the damage which this would otherwise do to so many causes. First of all, there are alternate routes that are possible and that were seriously considered earlier. The first question that we ask ourselves is, why has this route been chosen when the other routes are definitely more viable and acceptable to all? The harm which it does, if the rail project goes through this area, is unimaginable. It affects the religious sentiments, not only sentiments, but activities of a minority community. And actually, I would define Shia community as a minority within a minority community. Most of the religious activities, which are around the year, it's not just once a year or once in a month that these things are conducted. They are conducted throughout the year, and all congregations and processions of the community commence from here. This is a focal point for all these activities, and if the metro rail project goes from this route, it will not only affect but completely disrupt these activities, which I think should be a very major factor to keep into consideration. If the route is taken along another course, earlier it was considered that if it goes along the river bank in front of Salar Jung Museum and beyond, it would be a good thing. And I still maintain, and we all of us think so, that would be certainly a better option. There are other options as well, for which expert opinions are now hurriedly being taken and they'll be presented. Apart from this, what is considered from a legal angle is, among all possible routes, which is the one which will cause the least damage and harm to the residents. And I am very sure that this route will cause maximum harm and damage, whereas the other routes will definitely lessen the damage and harm. It's a situation which should be handled in such a way by the authorities that nobody needs to take recourse to courts of law. It's an unnecessary exercise which is avoidable. If the authorities are willing to give a patient hearing to our cause, then I'm very sure things could be different. But they seem to be going with an agenda that they'll commence work in January itself. And this is something which certainly should be avoided. Have discussions, dialogue, consider all the problems which are there.
not only religious problems, but there are many other problems. On this route, you have so many places of worship, apart from the Shia community's point of congregation. There are so many ashur khanas, mosques, temples, and graves and all that, that it will be a tough job. Moreover, there are schools as well, where activities will be disrupted. And when an alternate route is possible, where all these problems are not there, certainly that should be adopted. And here, again, it is the authorities who have to keep these things into consideration and open a dialogue without any delay and take some bold decisions which are necessary under the circumstances. Otherwise, there will be all kinds of things, protests and people going to courts, etc., which is certainly avoidable. So I think if the authorities keep these things in mind and avoid any unpleasant situations, which are certainly avoidable, even recourse to courts is not a desirable option. But people should not be compelled to do such things. It's the authorities who should take the initiative. A committee has been formed with the office bearers and all, which is registered, which is going to take up this issue. And they will be in a position to explain their viewpoint and what steps they have already taken and how they are keen to have a dialogue with the authorities so that this course of action can be properly regulated and an alternate route which is certainly feasible and possible should be taken, and under no circumstances whatsoever they should think of having the metro routed along this proposed route. Well, thank you. If you have any questions. रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।